नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उत्तराखंड क्रिप्टो। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज फिर से एक बार मार्केट डाउन चले गया है। क्या कारण है इसके पीछे, बिटकॉइन इतना डाउन क्यों जा रहा है, क्या रीजंस हैं इसके पीछे डाउन जाने के पीछे, सारे के बारे में बात करेंगे। एक एक टॉपिक को मैं बताऊंगा किस तरह से, क्यों और क्या रीज़न है इसके पीछे, इसके डाउन जाने के पीछे, और इस बीच में आपको क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे कॉइन है जो आपको पिक करने चाहिए, इन सारों के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले कहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस दी बेल आइकन। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं बिटकॉइन के प्राइस की। बिटकॉइन का प्राइस जो अभी चल रहा है, आप देख सकते हैं 32,32,824 रुपये चल रहा है। 6.6% डाउन चल रहा है। डाउन आपको पता होगा, ये रात के बाद से आप देख सकते हैं, रात के मतलब ये आपको देखो 34 में आपको दिखा होगा 12:30 बजे, 12:30 इसका डाउन होना स्टार्ट हुआ। और अभी आप इसकी स्टेज देख सकते हैं कि ये 34 से सीधे 32 में आ चुका है। 6.4% का डाउन अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है 24 घंटे के अंदर। तो एक बार फिर से न्यू ईयर का टाइम था, दोबारा से मार्केट डिप गई है। तो सब सोच रहे थे कि मार्केट अब जाएगी अब जाएगी अब जाएगी, बट कुछ ऐसे रीज़न निकल के आए जिसकी वजह से फिर से मार्केट डाउन जा चुकी है। तो सबसे पहली बात कर लें, सबसे पहला तो जो अभी पेंडेमिक की सिचुएशन हो रही है सारी कंट्रियों में, चाहे वो यूएस हो चाहे वो इंडिया हो, तो पेंडेमिक अपना मतलब तेज़ी आते रह रही है, बढ़ते रह रहा है। तो उस हिसाब से भी ये भी एक रीज़न बहुत बड़ा है। और उसके अलावा जो न्यूज़ निकल के आई है आज, देखो, बिटकॉइन माइनिंग पूल हार्स रेट फॉल अमिड कजाकिस्तान इंटरनेट शटडाउन। तो आप जैसे कि आप सभी को पता होगा, कजाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट किस बात का चल रहा है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं। कजाकिस्तान में जो फ्यूल और गैस रेट है, तो उसमें पहले आपको सब्सिडी मिलती थी, तो अब क्या हो रखा है, उन्होंने वो हटा दी है। तो वहाँ क्या हो गया, फ्यूल का प्राइस जो हो गया वो बढ़ चुका है। तो इसीलिए वहाँ पे क्या किया, कजाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने किया प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट जो किया उन्होंने, प्रोटेस्ट करने के बाद तो जो वहाँ की सरकार ने क्या किया, इंटरनेट को शट डाउन कर दिया। तो इससे अब आप बोलोगे कि बिटकॉइन का क्या लेना देना। जो बिटकॉइन में जो सेकंड नंबर पे जो आती है माइनिंग के, उसमें पहले तो चाइना था। चाइना ने जैसे ही किया, ऑफ किया, तो चाइना के बाद आपको पता है यूएस के बाद आपको पता है कजाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बिटकॉइनिंग की माइनिंग बहुत ही अच्छे स्तर पे होती है। बहुत सारे लोग वहाँ पे माइनिंग करते हैं। मतलब सेकंड नंबर पे है माइनिंग में, आप सोच सकते हो। पहले में आपको पता है कि यूएस है और सेकंड नंबर पे इस टाइम पे कजाकिस्तान ही है। तो एक बहुत बड़ी बात होती है, वहाँ पे क्या हो गया, इंटरनेट ऑफ हो गया। तो जितने भी माइनर्स थे अब वो माइनिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कजाकिस्तान की वजह से। ये बिटकॉइन डाउन होने के पीछे एक जो सबसे बड़ा रीज़न निकल के आ रहा है, तो वो यही है। तो अभी क्या है, जब तक का मेरे को लगता नहीं है यहाँ पे, जब तक ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं होता है, ये इंटरनेट दोबारा से स्टार्ट नहीं होता है, तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे माइनिंग नहीं हो पाएगी। तो एक ये रीज़न है कजाकिस्तान जो, जहाँ का नेटवर्क शट डाउन हो गया है। और दूसरा कारण की ओर चलते हैं। तो अगर आप दूसरा कारण अगर देखेंगे, कोसवो बैन बिटकॉइनिंग माइनिंग आफ्टर एनर्जी शॉर्टेज प्रॉम्प्ट्स स्टेट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे एक और कंट्री है जिसने यहाँ पे बिटकॉइनिंग माइनिंग को बैन कर दिया गया है, और रीज़न बताया गया एनर्जी शॉर्टेज। नीचे आपके आके ब्रीफ में पढ़ सकते हैं। कोसवो डिक्लेयर अ स्टेज ऑफ इमरजेंसी टू डील विद द एनर्जी क्राइसिस इन दिसंबर। तो यहाँ पे दिसंबर में यहाँ पे एनर्जी वैसे ही शॉर्टेज हो गई थी। द गवर्नमेंट इज एक्टिंग ऑन कमिटी रिकमेंडेशन टू प्रोहिबिट माइनिंग। तो यहाँ पे देखिए नीचे जो द कोसवो गवर्नमेंट टुडे डिक्लेयर्ड अ बैन ऑन द माइनिंग ऑफ बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसी। तो इन्होंने भी यहाँ पे, इस कंट्री ने एनर्जी शॉर्टेज की वजह से बिटकॉइनिंग के माइनिंग को बैन कर दिया गया है। तो इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा हुआ है बिटकॉइनिंग माइनिंग पे। और रेट कब तक नीचे जा सकता है बिटकॉइन का, आप सोच सकते हो, क्योंकि इम्पैक्ट पड़ रहा है बिटकॉइनिंग के जो माइनर है। बिटकॉइनिंग की माइनिंग में अगर आप देख रहे हैं हर जगह से कोई भी अगर कंट्री माइनिंग नहीं कर पाएगी तो ऑब्वियसली रेट नीचे जाना ही जाना है। तो ये भी एक रीज़न निकल के आ रहा है इस कंट्री का कि यहाँ पे बिटकॉइनिंग की माइनिंग बंद कर दी गई है।
और बिटकॉइनिंग क्या, सारी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग बंद कर दी गई है एनर्जी के क्राइसिस की वजह से। अगर बाद में क्या पता है ऑन कर दें, स्टार्ट कर दें जब यहाँ पे सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाए, बट अभी फ़िलहाल के लिए इन्होंने बैन करने कर दिया है। तो ये न्यूज़ दो निकल के आ रही हैं। बाकी जो एक और न्यूज़ है अगर आप देखें तो जो तीसरी और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है यहाँ पे, बिटकॉइन प्राइस ड्रॉप्स टू 43.7 के आफ्टर फेड मिनट्स रिकन्फर्म प्लान टू हाइक रेट्स। तो यहाँ पे क्या है, फेडरल यहाँ पे यूएस में जितने भी टैक्सेस हैं उनके जितने भी इंटरेस्ट है उसे सबको बढ़ाने वाली है। हर चीज़ में यहाँ पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो एक ये सबसे बड़ा रीज़न निकल के आया है बिटकॉइन का जो प्राइस डाउन हो रखा है उसकी वजह से। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, बिटकॉइन बीटीसी एंड वाइडर क्रिप्टो करेंसी मार्केट फॉल अंडर द इक्विटी मार्केट पुल्ड बैक एट द क्लोजिंग बेल आफ्टर मिनट फ्रॉम द फेडरल रिजर्व डिसम्बर meeting showed that regulator is committed to decrease its balance sheet and increase interest rate in 2022। तो यहाँ पे देखिए इनको जो अभी अभी अपनी बैलेंस शीट है उसे ठीक करने के लिए एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे टाइम पे, जिस टाइम पे पेंडेमिक होता है तो उस टाइम पे ये लोग क्या करते हैं, चीज़ों में से जितना भी इनका जो टैक्स होता है वो कम कर लेते हैं कि प्रॉफिट मतलब कम हो सरकार को और मतलब सभी लोगों को यहाँ पे फ़ायदा मिल पाए, उस चीज़ का टैक्सेस ना देने पड़े उस टाइम पे जहाँ जिस टाइम पे पेंडेमिक का टाइम है। तो बिकॉज ऑफ दैट जो 2021 में हुआ था, इनकी जो बैलेंस शीट थी वो क्या होगी, बिगड़ चुकी है। तो उसको ठीक करने के लिए अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स ज़्यादा ले रही है। तो इस वजह से भी एक प्राइस ड्रॉप होने का यहाँ पे मतलब प्राइस बिटकॉइन का लो होने का ये भी एक रीज़न है। तो यहाँ पे देखिए जो जहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आके अगर आप देखेंगे, based on the current situation it's widely expected that the Fed will being raised its benchmark interest rate in March, which would mean that balance sheet reduction could start from summer। तो मार्च से ये चीज़ स्टार्ट होने वाली है, बैलेंस शीट को जो यहाँ पे मेंटेन करने का काम उठा रखा है अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने। तो जो ये मार्च से स्टार्ट होगा, तो मार्च से स्टार्ट होगा तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ों पे जितने में भी है वो टैक्सेस यहाँ पे लेगी गवर्नमेंट। तो इसी उसमें बिटकॉइन का प्राइस आपको यहाँ पे एक और तरीके से लो देखने के लिए मिल रहा है। तो बहुत सारी न्यूज़ें निकल के आ रही हैं बिटकॉइन को लेके। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से आज आपको बिटकॉइन नीचे देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी आपको क्या लगता है, ये डरने की बात है या नहीं है, आपको क्या लगता है यहाँ पे? तो देखिए अगर मेरी तरफ से देखा जाए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ी बात है डरने की। बैन नहीं हो रही है कोई भी चीज़ें, ठीक है, बैन इज़ लास्ट ऑप्शन जहाँ पे आपको डरना चाहिए। बट अभी भी सब कुछ वैसा ही है, टैक्सेस ज़्यादा हो रहे हैं ऑलमोस्ट, कोई बात नहीं। अगर आदमी अर्निंग कर रहा है, आपको अर्निंग हो रही है तो आप टैक्सेस भी पे करने के काबिल होते हैं। टैक्स आपसे तभी लिया जाता है जब आप अर्निंग करते हैं। अगर जो अर्निंग नहीं करता है, अंडर टैक्सेस के नहीं आता है, तो आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत भी नहीं होती। इन इंडिया या बाहर को भी दोनों जगह सेम चीज़ होती हैं। तो अभी अगर आप हाल देखेंगे मार्केट का, तो मार्केट आप देखिए बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। ऑलमोस्ट सारे कॉइन यहाँ पे आप देख रहे होंगे लाल में। तो दिस इज़ द गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय, क्योंकि डिप में बाय करना बहुत अच्छा होता है। अगर आप मेरे से पूछें कि मैं कौन सा कॉइन बाय करूंगा, मैं अब जाऊंगा डोज की तरफ। डोज कॉइन को मैं डेफिनेटली बाय करूंगा। डोज कॉइन में बाय करूंगा, एक्सआरपी में कुछ बाय करूंगा। मैंने पहले से मेरे पास पड़े हुए हैं एक्सआरपी, ठीक है, तो मैं इनको ऐड करूंगा। डोज कॉइन मेरे पास पहले से पड़े हैं, मैं डोज कॉइन को आऊँगा। मैटिक देख सकते हैं आप, मैटिक में बहुत अच्छा खासा आपको देखिए कुछ कॉइन आपको पिक करने बहुत ज़रूरी है डिप में। सीआरओ में बाय करने जा रहा था, आज मैं सीआरओ बाय करूंगा, मैं डोज कॉइन बाय करूंगा। तो मेरे कुछ कॉइन है, मैं बता दूं, मैं सीआरओ को पिक करूंगा सबसे पहले, डोज कॉइन में पिक करूंगा और एक्सआरपी में। 3 कॉइन आज के दिन में पिक करने वाला हूं इस डिप में। मैं ज़्यादा भी नहीं लूँगा, तो मतलब मैं थोड़ा थोड़ा करके इस डिप में परचेस करूंगा जितना मेरा। जैसे मैंने आपको बताया मैं सीआरओ 5,000 का लेने वाला हूं, तो आज मैं 1,000 रुपये का, आज मैं वैसे कल लेने वाला था, मैं ले नहीं पाया मैं बिकॉज बिजी था। बट मैं आज आपको दिखाऊंगा भी आप किस तरह से परचेस कर सकते हैं। तो
ये मैं अपनी रिसर्च के हिसाब से मैं खरीद रहा हूँ, मेरी बातों में ट्रस्ट करके या मेरे इन्फ्लुएंस में आके आप कुछ मत खरीदेगा। आप पहले अपनी रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ही कोई स्टेप लीजिएगा, उसके बाद ही कोई भी कॉइन में आप इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि अपनी रिसर्च आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपने हद तक रिसर्च करिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है रिसर्च करने के। आप सब कुछ यहाँ पे आके कॉइन ह्यूगो में आके देख सकते हैं। सारी न्यूज़ मैं कवर कर ही रहा हूँ, मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो ठीक है। अगर आपको अभी तक मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ जाके मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। मेरे टेलीग्राम का नाम है उत्तराखंड क्रिप्टो। वहाँ पे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे भी मैं न्यूज़ अपडेट देता हूँ आपको। तो इसी के साथ यही था आज की वीडियो में कि किस तरह से मार्केट डाउन गई है, क्यों डाउन गई है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कुछ। बाकी अगर आपके पास कोई न्यूज़ होती है, कुछ सजेशन होता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पर। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस दी बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।